सो फ्रेंड्स, ये लेटर जो आपके सामने में है ये है इन्फीबीम एवेन्यू का, जो कि आज के दिन ही आया है और बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। लेकिन हमारे इस चैनल के ऊपर में हम केवल खबर आप तक नहीं पहुंचाते हैं। हमारे चैनल पर आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। एट ए टाइम आपको लेवल बताता है कि किस लेवल से क्या मूवमेंट हो सकती है। सो इस लेटर के बारे में भी समझेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले आज मार्केट ने क्या किया है उसके बारे में समझ लेते हैं, ताकि हर चीज हमको एक एक करके क्लियर हो जाए और मन में कोई डाउट ना रहे। कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में बहुत जबरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, गलती मत कीजिएगा स्किप करने की, क्योंकि यहां से आपको अच्छा मौका मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में एक बड़ी मूव मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम मार्केट देख लेते हैं कि आज के दिन इन्फीबीम ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने में इन्फीबीम एवेन्यू है और इसने आज के दिन केवल 0.14% का रिटर्न दिया है। लेकिन यह रिटर्न लास्ट क्लोजिंग के टाइम की है। इसके पहले आप देखेंगे तो 35 रुपये 50 पैसे के आसपास भी स्टॉक गया हुआ था और अच्छा खासा रैली भी दिखाया था। लेकिन इसे आप 5 दिन में देखेंगे तो अब भी ये आपको 4.40% के गिरावट में नजर आएगा और एक महीने में 3.26% की रैली में है और केवल 6 महीने के अंदर में लगभग 98% का शानदार रिटर्न दे चुका है। इससे ज़्यादा रिटर्न आपको क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। काफी लोग परेशान हैं इस शेयर को लेके, हालांकि मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई बड़ी गिरावट तो हुई नहीं है। एक रेंज के अंदर में स्टॉक है और अब इसके अंदर में अच्छी मूवमेंट बन रही है, क्योंकि ये अपने बिजनेस को फैलाते हुए नजर आ रहा है। और जो लेटर आया हुआ है उस लेटर के मुताबिक अब यूएई के अंदर में ये अपना आईपीओ लेके आने वाला है, मतलब अपना बिजनेस अब यूएई के अंदर भी फैला रहा है। और फाइनली इसके पहले की 2 उपलब्धि जो हमने वीडियो के माध्यम से कवर किया था, जो बहुत दिन नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम में इसने 2 उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर मनी कंट्रोल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब इन्फीबीम एवेन्यू यूएई के अंदर में अपना आईपीओ लेके आएगा, लेकिन आईपीओ से पहले ये फंड रेजिंग करने वाला है, जो कि लगभग 25 मिलियन यूएस डॉलर की होगी। तो ये खबर थी और खबर की पुष्टि कंपनी ने कर दी है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई न्यूज़ सामने आती है तो उस न्यूज़ की पुष्टि होनी जरूरी है। जब तक कंपनी लेटर के माध्यम से नहीं बता देता है तब तक केवल न्यूज़ के ऊपर में मैं विश्वास नहीं करता हूं, और मेरे हिसाब से ऐसा सभी को करना चाहिए। तो चलिए, ये खबर तो आपने देख भी लिया होगा, लेटर भी शायद आपने देख लिया होगा, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे प्राइस एक्शन बहुत कम लोग बताते हैं, उसे आप समझ लीजिएगा, उसके बाद वीडियो छोड़ के चले जाइएगा, फिर भी आपको फायदा हो जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं लेटर के ऊपर में, वहां से समझ लेते हैं कि लेटर में क्या कहा गया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर फिर से आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 26 मार्च 2024, यानी कि ये कल का लेटर है। और कल के लेटर में क्या कहा गया है ये देखिए। यहाँ पर सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्फीबीम एवेन्यू आपको यूएई में आईपीओ लेके आते हुए नजर आएगा, लेकिन उससे पहले ये फंड रेजिंग करने वाला है। और फंड रेजिंग कितना करेगा वो आपने देख ही लिया है, मतलब 25 मिलियन यूएस डॉलर का फंड रेजिंग करेगा। और किसके साथ कर रहा है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। एवेन्यू वर्ल्ड एफजेड एलएलसी है, इसके जरिए ये फंड रेजिंग करने वाला है। मतलब कि इस लेटर के हिसाब से कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर हैं, उनके थ्रू ये अपना फंड रेजिंग करेगा और उसके बाद यूएई के अंदर में अपना आईपीओ लेके आएगा। और ये कंपनी यूएई के अंदर में हो जाएगी और वहां की जो कंपनी है उसमें इस कंपनी का 75% स्टेक होगा, मतलब कि लगभग पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन जाएगी। और पैसे के लेन देन की बात है तो इस लेटर के अनुसार 45 दिन के अंदर में ये लेन देन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि बहुत कम टाइम में अच्छा खासा फायदा हमें मिल सकता है। तो चलिए अब चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या ये सही लेवल है, आगे का मूवमेंट क्या रह सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली इन्फीबीम एवेन्यू का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। यहाँ पर पीछे की जितने भी मार्किंग्स है और मूवमेंट है सभी के बारे में हमने बात किया हुआ है, चाहे वो ब्रेकआउट हो या फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो, सबके बारे में हमने लगभग कंटिन्यू कवर किया हुआ है। लेकिन आज कुछ खास है, यहाँ पर आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ जिसके हिसाब से आपको शायद समझ में आए और आप उसके हिसाब से अपना प्लान बना सकें।
तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये जो ब्लैक कलर की जो दो लाइनें हैं ये हमारा ट्रेंड लाइन है। मतलब कि एक ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद जो स्टॉक एक रेंज के अंदर में घूम रहा है उसका ये ट्रेंड लाइन है। मतलब कि नीचे आप सपोर्ट मान सकते हैं और ऊपर का रेसिस्टेंस मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप देखिए स्टॉक ने यहाँ से रेसिस्टेंस लिया है, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ से चला, फिर इससे इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है। और अब जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता होगा तो लास्ट का दो कैंडल देखिए, मतलब कि लास्ट के जो 2 दिन के कैंडल्स हैं इनको देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्विंजर बॉटम पैटर्न बना हुआ है। मतलब कि ये सपोर्ट मजबूत दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट मजबूत होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप बाकी के सारे कैंडल्स देखिए, बाकी के जो सारे कैंडल्स आप देख रहे हैं ये ज़बरदस्ती नीचे आ रहे हैं। इनके अंदर में आपको स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देगी, मतलब कि ज़बरदस्ती का सौदा यहाँ चल रहा है। अब यहाँ से जो मूवमेंट आएगी वो फास्ट मूव आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ट्विंजर बॉटम पैटर्न भी बना हुआ है। साथ ही आप 44 डेज मूविंग एवरेज देखेंगे, इसका भी सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही हमारे ट्रेंड लाइन को देखेंगे, इसका भी सपोर्ट मिल रहा है। और जो ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है जो 34.45 का है, इसका भी सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब रैली आ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस आप देख के चलिए, 38.35 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम टाइम में यहाँ से स्टॉक के अंदर में जब मूवमेंट आएगी तो ये आपको इस ट्रेंड लाइन तक नजर आ सकता है। मतलब 43-44 का रेंज भी पकड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा अपना नज़रिया है, उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अब मुझे रैली दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ से हम इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पर RSI आपको 47.39 का देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी बेयरिश इंडिकेशन है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम के साथ साथ में इसकी रैली आएगी और RSI के अंदर भी मूवमेंट बदली हो सकता है। हल्का सा नेगेटिविटी है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। साथ में आप इसका वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी जरूर है, लेकिन पीछे का अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर में अचानक से वॉल्यूम बढ़ती है और स्टॉक रफ्तार पकड़ लेता है। साथ ही मूविंग एवरेज को देख लें तो मूविंग एवरेज में आप 44 डेज देखेंगे, इसका सपोर्ट स्टॉक ले रहा है और 20 डेज मूविंग एवरेज इसके पास ही है। स्टॉक के ऊपर में प्रेशर की वजह से 44 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज एक साथ हो गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी, इसीलिए आप तक पहुँचाना जरूरी था। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।